मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद उर्मान अकरम और आज हम MGT401 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का क्यू सोल्यूशन लेके आए हूँ स्प्रिंग 2021 में जो आया हुआ है। और जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल विद उर्मान को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। जिन्होंने ग्रैंड एक्टिविटी करवानी है, एक्टिविटी सॉल्व करानी हो, असाइनमेंट सॉल्व करानी हो और ऑनलाइन लेक्चर लेने हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं पेड बेसिस के ऊपर, और डिस्क्रिप्शन के ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ना हो, सारी MGT FIN ACCA को CS जिन्होंने सब कुछ पढ़ना हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चलिए हम क्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आपका डिबेंचर आ जाता है, तो ये जितने भी आपकी सारी डिविडेंड पे फॉर टैक्सेशन अकाउंट पे ये करंट लाइबिलिटी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वह जो लॉन्ग टर्म ये डिबेंचर लोन होता है ना, तो ये लोन के ज़िम्मे में आ जाता है, लॉन्ग टर्म लोन में आ जाता है, ठीक है। तो ये है, अब देखिएगा कहता है IS 60 द विच वैल्यू ऑफ द एसेट आज इनिशियल रिकॉर्डिंग। तो देखो बेटा सॉरी, तो कास्ट रियलाइजेशन वैल्यू और रिप्लेसमेंट वैल्यू इन तीनों में किया जाता है। ये डिपेंड ऑन करता है हमेशा, ये कास्ट पे ही किया जाता है, ये अक्सर ही कास्ट पे ही किया जाता है, लेकिन डिपेंड ऑन वो रियलाइजेशन वैल्यू के भी ऊपर करता है, रिप्लेसमेंट वैल्यू पे भी कर देता है। वो डिपेंड ऑन करता है कि वो एसेट किस तरह मेजर कर रहे हैं, मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है, जैसे कास्ट वैल्यू इसकी ज़्यादातर देखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन बाय डिस्पोजल ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। तो क्या होगा, मतलब आप कोई गेन कर देते हो, डिस्पोजल ऑफ कर देते हो तो गेनिंग वैल्यू में आते हैं, मतलब रिटर्न ऑन वैल्यू प्लेसमेंट यानी कैपिटल गेन या लॉस, कोई भी आप डिस्पोजल आप तो वो गेनिंग वैल्यू में आते हैं, मतलब आपको गेन हो रहा होता है, ठीक है, उससे सही है। या कैपिटल गेन में भी आ सकता है, या तो कैपिटल लॉस हो जाता है, कैपिटल गेन हो जाता है, ये भी एक चीज़ सही है, ठीक है। तो ये भी आपने देख लेनी है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉन लिस्टेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑर्डिनेंस एक्ट 1984। तो 5th शेड्यूल में वो आते हैं, तो ये आपका नॉन लिस्टेड कंपनी में 5th शेड्यूल आ जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कहता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट एक्सपेक्ट, मतलब गुडविल भी आर भी इंटेंजिबल होती है, ट्रेडमार्क भी होता है इंटेंजिबल, पेटेंट भी इंटेंजिबल होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी टेंजिबल होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये आपकी इसमें नहीं आएगी, ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट कंडक्ट बाय, मतलब कौन करता है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वैल्यूअर्स करते हैं, ठीक है, ना मैनेजर करता है, ना शेयर होल्डर करता है, डायरेक्टर करता है। तो रिवैल्यूएशन प्रोफेशनल करते हैं जो CA होल्डर हो गए हैं। आगे देखिएगा, इफ स्टॉक वैल्यूएशन मेथड इज चार्ज एवरी ईयर बाय फर्म विच कंसेप्ट इज फर्म हैज इवैल्यूएटेड। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के हिसाब से देखता है, एवरी ईयर देखता है ना, एवरी ईयर चार्ज कर रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंसी तरीके से देखा जाता है, ठीक है बेटा। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज वैल्यूएशन मेथड, मतलब 4 मेथड होते हैं, मतलब FIFO, LIFO, एवरेज और स्पेसिफिक आइडेंटिफायर मेथड, बाकी नहीं होते इसमें, ठीक है। ये तो डेप्रिसिएशन के मेथड आ जाते हैं नीचे, सम ऑफ डिजिट मेथड, रिटर्न ऑफ डॉलर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द स्टॉक ऑन ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न है तो जो बनी बनाई चीज़ें लेते हैं बेच देते हैं, तो ये फिनिश गुड वर्किंग प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल ये मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, तो स्टॉक एंड ट्रेड आपका ट्रेडिंग में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट एक्सपेक्ट इन्वेस्टमेंट, फिर वही MCQ दोबारा उसने रिपीट किया है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो आपके बाकी सारे वो हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अमोर्टाइजेशन टू IS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, मतलब किस में अमोर्टाइजेशन ले जाते हैं। हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट के ऊपर होती है और डेप्रिसिएशन आपकी टेंजिबल एसेट के ऊपर होती है। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट के ऊपर होती है और डेप्रिसिएशन आपकी टेंजिबल एसेट के ऊपर होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं जी। ये MCQs थे, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँचे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।